तीसरे नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। खुद प्रधानमंत्री ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को न्योता भेजा है। एनडीए की एनडीए में शामिल दलों की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि 7 जून को एनडीए की अगली बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और जिसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। माना जा रहा है कि 8 जून को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री लगातार बनते आ रहे नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चलाने जा रहे हैं। बुधवार को एनडीए में शामिल दलों के प्रमुख की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में पीएम ने कहा कि ये लगातार तीसरी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश है जो भारत में 60 साल बाद मिला है। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द सरकार का गठन करना चाहिए। बैठक में तय हुआ है कि 7 जून को एनडीए की अलग बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं और जानकारी मिली है कि शपथ ग्रहण के लिए भूटान के राजा, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता दे दिया गया है। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं संदेश मिल रहा है, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजा गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बुधवार शाम को पीएम को फोन करके चुनाव में जीत की बधाई दी। उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। एनडीए की जो आज बैठक है उसमें पीएम मोदी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन मांझी और पवन कल्याण शामिल रहे। इनके अलावा सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंद्रहंग सुब्बा, सुदेश महतो, राजीव रंजन सिंह और संजय झा भी शामिल हुए। बुधवार को पीएम के सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर एनडीए की बैठक हुई। इस दौरान नेताओं ने समर्थन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया और कहा कि 2024 भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याण नीतियों से देश को अच्छे तरह विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। वहीं बुधवार को एनडीए की बैठक के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली निवर्तमान केंद्रीय कैबिनेट के लिए राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया। 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गई सरकार की अपनी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अब इस कैबिनेट में कितने सदस्य आगे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे ये तब पता चलेगा जब 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। इस डिनर कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। इससे पहले दिन में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने को कहा गया है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की सलाह पर मौजूदा लोकसभा को भंग कर दिया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होना है और इससे पहले नई सरकार का गठन होना है। तो 543 को संसदीय लोकसभा में एनडीए 272 के जादुई आंकड़े से काफी पीछे है, लेकिन एनडीए 272 के आंकड़े से ऊपर है, लेकिन बीजेपी 240 सीट जीतने में कामयाब होगी। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ये तो साफ दिख रहा है कि पीएम बनने के लिए सहयोगी दल की जरूरत है और इस बार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में चंद्रबाबू नायडू है। इस कारण राजनीतिक विश्लेषक जो है इन दोनों नेताओं को किंग मेकर भी बता रहे हैं। माना जा रहा है कि 2 कार्यकाल में जो था वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण, बीजेपी से अलग जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड रहा है। अब मंत्री पद के लिए भी चर्चा रही कि टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर और 5-6 मंत्रियों की मांग रखी गई है।
टीडीपी ने जो डिमांड किया है, चर्चा ये है कि टीडीपी की डिमांड लिस्ट में सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, हेल्थ, आवास व शहरी विकास, जल शक्ति और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात रखी गई है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। जेडीयू 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की है। जेडीयू ने एकनाथ शिंदे 1 कैबिनेट और 2 एमएस चाहते हैं। चिराग पासवान कम से कम 2 मंत्री पद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक ऐसे ही जीतन राम मांझी और जेडीएस के कुमार स्वामी को भी मंत्रिमंडल में एक सीट चाहिए। सूत्रों का ये भी कहना है कि जेडीएस कुमार स्वामी के लिए कृषि मंत्रालय पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि जेडीएस की विचारधारा किसानों से जुड़ी हुई है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस तरह की कोई मांग की बात नहीं सामने आ रही है। फैसला माना जा रहा है कि फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया गया है। इसी तरह की खबरों से अपडेट होने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।